प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 2 पर जो है एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जो है धनात्मक एवं ऋणात्मक जो दूरियां होती हैं वो कैसे आप जानते हैं, इसको कैसे किसी दूरी को आप ऋणात्मक समझेंगे और कैसे आप धनात्मक समझेंगे, तो इसको हम जो है समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में जो पहला वीडियो हम डाले हुए थे उसमें हम समझाए थे त्रिकोणमिति क्या है, उसके विषय में समझाए थे। और उसके बाद पार्ट 2 में हम अब धनात्मक एवं ऋणात्मक दूरियां समझाएंगे और इसमें कोण कैसे बनता है और कोण कौन सा धनात्मक होता है और कौन सा ऋणात्मक होता है, इस विषय पर हम इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आओ हम जाने कि धनात्मक और ऋणात्मक दूरियां क्या होती हैं। किसी समतल ये समतल है मान लो, तो किसी समतल पर जब दो परस्पर लंब रेखाएं एक दूसरे को परस्पर ये लंब रेखाएं एक बिंदु पर जब काटती हैं, मान लो वह बिंदु O है, तो ये जो है अगर O बिंदु पर ये परस्पर लंब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो है ये समतल क्या होता है, ये 4 भागों में बंट जाता है, 4 भागों में विभक्त हो जाता है। ये जो है प्रथम भाग ये, द्वितीय भाग ये और तृतीय भाग और ये चतुर्थ भाग, ये 4 भागों में बंट जाता है। अब हम अगर इस O से इधर हम x मान लें और O से इधर हम x डैश मान लें और O से ऊपर हम अगर y मान लें और O से नीचे अगर हम y डैश मान लें, तो दूरियां कैसे जानेंगे। तो अगर हम O से x की ओर जाते हैं, अर्थात O से x की ओर की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, दाएं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, ये सब की सब ये धनात्मक दूरियां होंगी। और ये 0 से O से x डैश की ओर की दूरियां ये ऋणात्मक होंगी। कौन सी? ये ऋणात्मक होंगी। और O से जब हम ऊपर की ओर अर्थात y की ओर हम देखते हैं तो ये भी जो दूरियां होती हैं ये धनात्मक होती हैं, ये धनात्मक होती हैं। और जब ये O से y डैश की ओर की जो दूरियां होती हैं ये ऋणात्मक होती हैं। ये जो है अर्थात ये जो है हमारा जो चतुर्थांश है, ये जो चतुर्थांश में ये प्रथम चतुर्थांश माना जाएगा, ये चतुर्थांश बन जाता है। अर्थात ये जो समतल है 4 भागों में बंटता है और 4 भागों में बंट करके ये 4 भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अगर O डैश से अगर कोई एक रेखा अगर इधर जाती है O x से प्रारंभ करके अगर OA एक रेखा है तो इन दो इसके बीच में जो झुकाव होता है इसी को हम कोण कहते हैं, इसी को हम कोण थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये OX से प्रारंभ करके OA जो है जो इसके साथ झुकाव बना रहा है ये यही कोण कहलाता है। अर्थात A कोण कहलाएगा AOX, एक कोण कहलाता है। अब यही कोण को हमको देखना है कि ये कोण कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो जब हम OX से प्रारंभ करके हम घड़ी की सुइयों के विपरीत अर्थात वामावर्त दिशा में हम इधर चलते हैं
इधर से इस प्रकार हम चलते हैं तो ये जो दूरियां होंगी और ये जो कोण बनेंगे इनके बीच में, इधर ये कोण बन गया, इधर ये कोण बन गया, इधर ये कोण बन गया, तो ये जो कोण बनेंगे इधर से ये धनात्मक होंगे। क्या होंगे? धनात्मक कोण होंगे। जब OX से कोई एक रेखा जो OA, OB, OC जो भी कोण झुकाव बनाएंगी, कोण बनाएंगी, वो कोण जो है जब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलेंगी, घूमेंगी, ये रेखाएं कोण बनाएंगी तो ये कोण धनात्मक कोण कहलाएगा। और जब OX से प्रारंभ करके कोई रेखा इधर से जाना प्रारंभ करेगी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से ये चलना प्रारंभ करेगी, ऐसे घुमाव बनाएगी, तो ये कोण कहलाएंगे। इधर से नीचे वाले जो घड़ी की सुई की दिशा में जो घुमाव होगा वो जो कोण बनेगा वो कोण ऋणात्मक कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? ऋणात्मक कोण कहलाएगा। इधर से जो कोण बनेगा ये नीचे की तरफ, ये जो है ये नीचे की तरफ यहां से ये कोण बन रहा है तो ये कोण क्या कहलाएंगे? ये कोण कहलाएंगे क्या? जो है ऋणात्मक कोण कहलाएंगे। इस अर्थात जो है दक्षिणावर्त दिशा में जो घुमाव होगा वो जो कोण बनेगा वो ऋणात्मक कोण बनेगा। और जब वामावर्त दिशा में जो कोण बनेगा, वामावर्त दिशा में अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो झुकाव बनेगा वो धनात्मक बनेगा। अर्थात ये दूरियां जो होती हैं ये भी आप लोग जान गए और जो कोण बनेगा वह भी आप लोग जान गए। तो इस तरह से त्रिकोणमिति में जो समतल पर जो कोण बनता है तो वह कोण जो होता है वो जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में झुकाव बनता है, जब रेखाएं चलती हैं तो वो धनात्मक कोण बनाती हैं। और जब ये रेखाएं जो है घड़ी की सुई की दिशा में जो है बनाती हैं, कोण घुमाव करती हैं, तो ये ऋणात्मक कोण बनता है। और ये दूरियां आप लोग जान गए कि ये जो है दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं और बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, और ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इस तरह से आप लोग दूरियां भी जान गए, ये कोण जो बनेगा वो भी जान गए। अब इस वीडियो के बाद त्रिकोणमिति से संबंधित जो सूत्र बनेंगे, जो सूत्र उत्पन्न होंगे, उनको हम भी उत्पन्न कराएंगे और करा करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में आप लोग अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।